अभी जब हमने बात की ओवरवेट लोगों की, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, उनको एक प्रॉब्लम होती है, उनके घुटनों में दर्द रहता है क्योंकि ज़्यादा वेट की वजह से, या फिर जिनकी एज बढ़ रही है वो भी धीरे धीरे हम देखते हैं बुज़ुर्गों की घुटनों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और भी कई कारणों की वजह से लोगों के जॉइंट्स पेन, घुटनों में दर्द होता है, जिसकी वजह से या उन्हें सर्जरी करवानी पड़ती है या रिप्लेसमेंट, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। क्या इसका कोई देसी सॉल्यूशन नहीं है, कुछ आयुर्वेद में कुछ उपाय इस चीज़ का कि वो सर्जरी से बच सके? जिसके घुटने नहीं भी दुखते, चाहे वजन है चाहे नहीं है, अब ये नहीं है कि ओवरवेट है तभी घुटने दुखते हैं, ऐसा नहीं होता। कई ऐसे पतले दुबले होते हैं, उनके भी बेचारों के घुटने दुख रहे होते हैं। तो मतलब ये होता है कि जब घुटनों में दर्द होता है तो डॉक्टर बताते हैं, जब हम भी कह देते हैं कि भाई थोड़ा वजन कम कर लो, अब घुटने में दर्द शुरू होगा और ज्यादा वजन इस पे आएगा तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो लेकिन तिल जो होते हैं और खसखस जो होती है, दो चीजें, व्हाइट मिले ब्लैक मिले, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये दोनों को तवे पे रोस्ट करना बराबर मात्रा में लेके। अच्छा। अभी देखो कितना अच्छा मौसम चल रहा है, ठंड है, सर्दी है, ये अपने भारत का मौसम है, विदेशों में तो हर वक्त भी ठंड रहती है। उन लोगों को भी बताता हूँ मैं कि ये दो चीजों का बराबर मात्रा में लेके तवे पर, लोहे का तवा हो या फ्राई पैन हो, उसमें इसको अच्छे से भून दो, भुनाई कर दो, इसकी रोस्ट कर दो। तो ये जब आप इसकी भुनाई करते हैं, रोस्ट करते हैं, तो इसके अंदर जो बैड गुण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो फैट बढ़ाने के होते हैं वो। अच्छा। तो ये आप इसका 1 चम्मच रोज रात को खाओ। अच्छा। इसको सेमी पंजीरी बोला गया है। अच्छा। वो चीज है, मतलब इसको चबाओ और चूस चूस के खाओ। और इससे क्या होना है कि आपका जो घुटनों में कह देते हैं कि फ्लूइड, जिसे ग्रीस कह देते हैं, खत्म हो गया। वो फ्लूइड की सेटिंग होती है, जैसे ही वो फ्लूइड बढ़ने लगता है, कार्टिलेज बनने लगता है, तो पेशेंट जो है उसको रिलीफ मिलने लगता है। तो एक तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा। दूसरा, उन लोगों को चाहिए कि अपना खान पान सेट कर लें, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक कोई बीमारी नहीं है, मैं कहता हूँ कुछ भी करो। जब गॉड ने आपको चिट्ठी डाल दी कि अब तेरी तैयारी है भैया, तो उसको समझना चाहिए कि अब अपने भगवान के पास जाना है, सही जाना है, सात्विक बन के जाना है, अच्छा खाना खाओ, जो खा लिया खा लिया। तो उसके बाद आप पौष्टिक आहार, उसमें बाय वाली चीजें बंद करनी पड़ती हैं। और ब्लैक कॉफी पियो, ब्लैक टी पियो, मस्त मतलब रिजल्ट आता है इसका। और एक चीज है, इसमें आइसक्रीम नहीं खानी, कुल्फियां नहीं खानी, मतलब ठंडी चीजें कम। अच्छा। ये नहीं मैं कहता कि पूरी तरह साधु बन जाओ, लेकिन ये जरूर है कि बहुत कम, जैसे 2-3 महीने में एक आध बार आइसक्रीम खा लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कहो कि मैंने हफ्ते में या 2 बार 3 बार वीकेंड पे खाना है, या विस्की पीनी है, बर्फ ठोक के लेनी है, बियर पीनी है, चिल करके पीनी है, चिल्ली चिकन आग की तरह गरम, बियर चिल, तो वो क्या करेगी? आप देखो मैडम, इमेजिन करके कि कोई इंसान आपके सामने बैठा है, ये मान लो बियर का गिलास, उसमें बर्फ ठोक ठोक के डाल रहे, चिल्ली चिकन आ रहा है आग की तरह गरम, उसको पी रहा है, फिर वो उसको खा रहा है, क्या होगा? मजा आएगा। मैं ये कहूँगा कि ऐसा करने से अंदर अपना लीवर जो है, अपने जहाँ पे वो सामान जाके गिरेगा, वो गर्म सर्द हो जाता है। जैसे ही वो गर्म सर्द होता है तो अंदर जो है वो एक रिएक्शन होता है ऐसी चीजों का। वो जो भी बीमारी आपकी बॉडी में है, मैं ये नहीं कहता घुटनों की है, लीवर के साथ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसको वो बढ़ा देता है, इम्बैलेंस हो जाता है, खराब हो जाता है। तो आप गुड़ का सेवन ज्यादा करो, जैसे ही खाना खाते हो उसके बाद थोड़ा सा गुड़ खाओ, मतलब थोड़ी गरम तहसीर वाली चीजें जो बर्दाश्त कर जाए बॉडी। इतना भी गर्म ना हो कि अपने को बवासीर हो जाए, मतलब तासीर ऐसी हो चीजों की जो वफा करें, आपको फायदा करें। और एक चीज आपको और फायदा करेगी इसमें, दूध लो, अगर दूध पीते हो, नहीं पीते तो आप पानी ले लो गर्म, उसमें पंचम हल्दी डालो 2 चुटकी, 1 चुटकी हींग डालो, हींग विधानी हींग, और 1 चुटकी उसके अंदर काली मिर्च डाल लो। ये पेन किलर का काम करती है। और लेके देखो, कभी रात को सुबह उठोगे तो पता चलेगा बॉडी लाइट है। और एक चीज आपको मिलेगी, वो जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, वो घर पे भी बन सकती है, लेकिन उसमें बड़ा लोचा है कि काला गोंद जो है, ये अगर असली मिल जाए तो, असली मिलता नहीं है मैडम। असली काला गोंद जो है वो
80-90 हज़ार रुपये का किलो है, अच्छा। मामूली चीज़ नहीं है। तो मार्केट में जाते हैं लोग, वो 500 रुपये का दे देता है इतना सा डाल के, तो ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। तो काला गोंद हो और उसके अंदर जटामांसी 60-40 की रेशो, मतलब अगर 60 ग्राम जो है वो काला गोंद और 40 ग्राम उसके अंदर जटामांसी। जटामांसी एक जड़ी बूटी है मैडम, उसका रूप जो होता है वो जटाओं जैसा होता है, जैसे साधु संतों की जटाएं होती थी, उसका नाम फिर वो पुराने पूर्वज ऐसे ही रखते थे ना, हाँ जी। जटामांसी। तो वो जटामांसी जो है वो आपके एक एक नाड़ी जैसा ही होता है, वो नसों को लुब्रिकेट करता है। और काला गोंद जो है वो बॉडी के अंदर फ्लूइड पैदा करता है, जैसे कहते हैं ना घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया, ऐसे ही बना लिया वर्ड, और घुटना कड़कड़ करता है, वही फ्लूइड, हाँ फ्लूइड जो खत्म ये हो जाता उसको इम्प्रूव कर देता है। और घुटने के अंदर 5%, 10%, 20% करते करते 6 महीने के अंदर अंदर 60% तक पेशेंट कवर हो जाता है। इसको हमने कैप्सूल में बनाया, उसका नाम हमने डायरेक्ट रखा वैद्यवान काला गोंद। तो ये चीज़ें जो है इसके साथ काला गोंद कैप्सूल पंचम हल्दी वाले दूध के साथ या पानी के साथ, उसमें काला गोंद के बने हुए तेल और जेल जब घुटने पे लगते हैं मैडम, वो इंस्टेंट रिजल्ट है उसका। मतलब ये होता है कि तेल लगाया रात को अच्छी नींद आती है, जेल लगाया तो बंदा चल सकता है दिन में, तो वो इंस्टेंट रिजल्ट के लिए देते हैं। और साथ में हम बहुत सारी चीज़ें और भी देते हैं उनको, कि जैसे विटामिन्स मिनरल्स की चीज़ें हैं, सफ़ेद मूसली सालब पंजा से बनी हुई चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे मैंने अभी पंजीरी का नुस्खा बताया था, वो इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें सारा कुछ ही आ गया, सारी चीज़ें। हाँ, उसमें बादाम डाल लो, काजू डाल लो, पिस्ता डाल लो, और एक उसके अंदर वो डाल दो, क्या नाम उसका छोटा सा होता है, चिलगोज़े। तो अगर घुटने में परेशानी है तो काला गोंद कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको वैद्यवान की तरफ से मिलेगा, वो आप ले सकते हो। बाकी घरेलू जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम वो रोग बढ़े ना, वहीं पे रहे।